जातिवाद तो यकीनी तौर पर गलत है, लेकिन अगर सेक्युलरिज्म सही दिशा में है, सच्चा सेक्युलरिज्म है, तो उसको आप क्यों जहर बता रहे हैं, क्यों पॉइजन बता रहे हैं? मतलब कि आप समदृष्टि से देखें। सेक्युलरिज्म तो सरकार का है भाई, सरकार हर किसी को समदृष्टि से देखे, कोई भेदभाव ना करे, यही सेक्युलरिज्म है। भारत का सेक्युलरिज्म तो यही है। श्रीमान जी, समदृष्टि से अगर देखते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं होती। समदृष्टि से देखते हैं तो जातिवाद के नाम पर रोटियां नहीं सकती। सेक्युलर अगर समदृष्टि से आज तक राजनीति ने आपने या हमने देखा होता तो इतनी भी ये विद्रोह मचे हैं आपस में, हिंदुओं में, सनातनियों में, भारत में रहने वाले लोगों में, ये नहीं होता। सेक्युलरिज्म होने के बाद फिर क्यों हो रहा? या तो सेक्युलरिज्म खराब है या सेक्युलरिज्म होना नहीं चाहिए। या सेक्युलरिज्म का हम पालन नहीं कर रहे, सही मायनों में पालन नहीं कर रहे। लेकिन लोग देखिए, लोग ये कहते हैं कि हम 80% हिंदू हैं देश के अंदर, इससे ज्यादा हम और क्या बड़ा हिंदू राष्ट्र का सबूत देंगे, और हम क्या हो जाएंगे? एक नाम हिंदू राष्ट्र हमको कागज में नहीं चाहिए, फिर लोगों के दिलों में। हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए। लोगों को हमें घर से बाहर निकालना है, लोगों को हमें व्हाट्सअप नहीं खिलवाना है, लोगों के मस्तक पर हमें तिलक चाहिए। रामचरितमानस के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हमें हिंदुओं में एकता चाहिए कि नॉट एक्सेप्टेड। राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंके तो हमें एकता चाहिए कि अब नहीं चलेगा, ये बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। आप कहते हैं कि लोगों को तिलक लगाकर बाहर निकलना चाहिए, मतलब हम अब हिंदू को विचार, आइडेंटिटी, भगवान आइडेंटिटी नॉट, आप गलत जा रहे हैं। विचार, तिलक मतलब हमारे विचार। हिंदू मतलब अहिंसावादी विचारधारा। हिंदू मतलब राम राज्य की स्थापना जिसमें सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू मतलब राम को आराध्य मान करके समभाव की दृष्टि, सुखम दुखम, गीता के श्लोक की भांति सब में समानता देखना। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की कल्पना का मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारी कल्पना बहुत बड़ी है, लोगों को समझ नहीं आ रही, ये भगवान जाने। और जिन्हें समझ में आ रही वो घर से बाहर भी आ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अभी हमारी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई, अगर हुई हो आपके पास खबर है आप तो नहीं है। लेकिन आपने कहा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर भी नहीं हूँ, लेकिन ये काम केवल जन जागरण से होगा या इसके लिए कोई राजनीतिक भी इच्छा शक्ति भी चाहिए? जन जागरण, केवल जन जागरण। देखिए, राजनेता वहीं ढपली बजाते हैं जहाँ जन जागरण होता है। जब 3/3 लोग चिल्लाने लगेंगे तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। हमारा फंडा दूसरा है, उनकी मजबूरी। इनके पास कौन जाए? हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली की पार्टी, बहुत पुरानी है, तो इनके पास कौन जाए? ये अपने पास आएंगे ना, लोगों के पास कि हाँ भाई जो तुम कह रहे हो वो स्वीकार है। अगर सत्ता में रहना होगा तो 3/3 लोग तो बोले। तो अपने इस काम में आप कहाँ कितना आगे पहुंचे अभी? अभी ऐसा कोई मापदंड नहीं। मापदंड तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगता है कि जो आपकी बात है वो जा रही है लोगों तक, दिल में जा रही है? जा तो रही है, तब आप आ रहे हैं। सही बात। आपका आना मतलब हमारी बात का जाना है। सहजवश तो आप आते नहीं, और आने के बाद टेबल पे बैठे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो कीड़ा काट रहा है। सही बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है। लोगों की यहाँ पे बहुत रुचि है। बालाजी में, हनुमान जी में। अब चूंकि नेताओं की बात चली तो आपसे मिलने के लिए बहुत सारे नेता आते हैं। आना चाहिए। धर्म सत्ता के दंड के नीचे जो राजनेता और जो राजनीति रहेगी उनका कल्याण ही होगा। देश को पतन से धर्म सत्ता के बल पर ही बचाए। देखो, राजपीठ और व्यासपीठ 2 सत्ताएं। धर्म उनको अनीति नहीं सिखाएगा, धर्म उनको शिक्षा देगा, स्ट्रेस मुक्त करेगा। धर्म उनको पॉजिटिविटी देगा, धर्म उनको सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करेगा। धर्म उनको सबल देगा, उनको बल देगा। धर्म उनके विचारों की शुद्धि करेगा, व्यवहारों की शुद्धि करेगा, फिर वो परिवारों की शुद्धि करेंगे, फिर वो राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। आना चाहिए। हम तो कहते हैं जितने पॉलिटिशियन हैं उन्हें धर्म दंड और धर्म छत्र के नीचे रह करके राजनीति करनी चाहिए, अगर राष्ट्र में अच्छी राजनीति करनी। और जो भी आपसे समय मांगता है आप दे देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। जो काम हमें बहुत बाद में करना आना चाहिए, क्या समय मांगना? हमारे दिल सब स्वीकार, वो भी तो इंसान है। लेकिन वो वोट के लिए आते हैं जी, वो वोट के लिए आते हैं। वो उनका दे। तो आप भी, जैसे हमारे पास कोई पेट खराब होता है उसके लिए आता है, किसी को व्यापार चलाना उसके लिए आता है। आता कौन नहीं कुछ मांगने,
अपने अपने सिद्धांत से सब मांगने आते हैं, तो वो वोट के लिए आ जाते हैं। तो बुराई क्या है? जो जितनी सेवा करे लोगों की, जो जितना बागेश्वर हनुमान जी को ध्याए, उतना आशीर्वाद पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।